इक्वल टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होगा, टेबल एरे ये हो गया, इसको फ्रीज करना है, कॉमा 3 कॉमा 0। तो आप देखेंगे कि अभिषेक का पहला सेल, चंदन का पहला सेल, इसका जिसका जिसका नाम यहाँ पे मांगे हो उसका पहला, सेकेंड सेल पे वो जाएगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप हमेशा फर्स्ट सेल को ही प्रेफर करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम बड़े डेटाबेस पे वी लुकअप पे काम करते हैं तो एक फील्ड हमारे पास यूनिक होने चाहिए, अदरवाइज ये सेकेंड वाले पे नहीं जा पाओगे। फिर बोलोगे तब फिर क्या उपाय है? तब इसका उपाय है कि अगर मान लो कि डेटा वैसा नहीं है, तब आप सीखते हो पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पाइवट में मूव करेंगे। पहले इसमें बता दें कि यहां तक में कोई डाउट? सर एक बार वो जो लुकअप आप बता रहे हैं ना, रिवर्स लुकअप के बारे में बता दीजिए। हाँ आ रहे हैं। पहले इतने तक में कोई प्रॉब्लम? नहीं इसमें कोई। तो मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे हमने बताया कि ये डेटा आपके हिसाब से नहीं होता, देखेंगे कि ये डेटा आपके हिसाब से नहीं है, और जब आपके हिसाब से नहीं है, अगर ये चीजें यहाँ नहीं है तो पहले तो यहाँ पे कट करके कर सकते हो, लेकिन बॉस ने बोल दिया कि नहीं जी डेटा को छेड़ना नहीं है, आपको इसी पोजीशन में आपको सेल्स पर्सन निकालना है, इसी पोजीशन में आपको सेल्स पर्सन निकालना है। सो यहाँ पे आप यूज करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन होंगे, एक आपके लिए नया है दैट इज इंडेक्स, और एक दूसरा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो दैट इज मैच। ध्यान देंगे कि हमें इन लोगों का सेल्स पर्सन का डिटेल चाहिए। तो फर्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, इसका रो नंबर पता करेंगे। जैसे कॉलम नंबर पता करने के लिए मैच होता है, वैसे ही रो नंबर पता करने के लिए भी मैच ही होता है। कैसे? इक्वल टू मैच जब लगाएंगे तो लुकअप वैल्यू आप 3 वाले का ढूंढ रहे हो, तो तीसरा जो डेटा है इसमें तो कितने नंबर रो पे है, कॉमा लुकअप एरे इसका ये वाला सीरियल नंबर होगा, और कॉमा 0। अब देखो अपने आप पता चल जाएगा कि जो जो डेटा आपने लिया है ना, तीसरा चूंकि तो सीरीज में है तो आपको वही रहेगा कि 3 जो है वो चौथे नंबर रो पे है, 7 जो 8वें नंबर रो पे है, 11 जो 12वें नंबर रो पे। ये सिंपली मैच करके हमें दे देता है। एक बार और मैच लगा देता हूँ, इक्वल टू मैच करेंगे, दिस इज द लुकअप वैल्यू एंड द लुकअप एरे। लुकअप एरे कहाँ ढूंढेगा इसको? सीरियल नंबर को तो सीरियल नंबर में ढूंढेगा। पिछली बार हमने हेडिंग सर्च किया था तो हेडिंग को हेडिंग में सर्च किया था, इस बार सीरियल नंबर को सीरियल नंबर में सर्च करेगा, कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो सबका रो नंबर निकल के आ गया मेरे पास। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद देखिए इंडेक्स क्या कहता है। इंडेक्स होता है रिवर्स लुकअप के लिए। सो इंडेक्स में होता है कि क्या आपको चाहिए, तो मेरे को चाहिए सेल्स पर्सन। एरे मतलब वो डेटा जो चाहिए, इंडेक्स में एरे हो गया हमारा नाम वाला डेटा, कॉमा रो नंबर पूछता है। देखिए ये जो रो नंबर मांग रहा है ना, यही रो नंबर आपने मैच के जरिए निकाला था, और एक कॉलम का डेटा है, सेल्स पर्सन तो एक ही कॉलम का डेटा है, तो 1 कर देंगे तो देखिए सबका ये रिवर्स में भी आंसर देना शुरू कर दिया। एक बार एक आध एग्जांपल और लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे को सेल्स निकालना है, रिवर्स का मतलब ये आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। सेल्स पर्सन का निकालना है तो आपको मैंने क्या बोला, जो डेटा निकालना है उसका एरे, एरे मतलब डेटा, ये डेटा था। रो नंबर चाहिए, रो नंबर आप मैथ से पहले ही निकाल चुके हो, और कॉमा 0। अच्छा ये हुआ जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाते हो, यानी थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपको अलग से ये रो नंबर निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंडेक्स विथ मैच, यानी यहाँ पे आपने यहाँ पे अलग से मैच लगाया फिर लगाया इंडेक्स, यहाँ पे एक ही साथ चलेंगे, अलग से नहीं बनाएंगे। ये हेल्पिंग कॉलम जो हमने बनाया वैसा नहीं करेंगे। विल स्टार्ट विद द इंडेक्स। हमें पता है कि सिटी चाहिए तो सिटी का डेटा, कॉमा रो नंबर नहीं पता है कि ये कौन से रो नंबर में मिलेगा, तो दैट इज व्हाई मैच
मैच में इसको मैच करवाएंगे आप कहाँ पे, इसमें कॉमा 0, जो अलग से कॉलम बनाया था वो काम करके अंदर में ही कर दिया मैंने, इंडेक्स के साथ मैच लगा दिया। तो अगले वाले को लगेगा कि नहीं कोई एक्सपर्ट बनाया, ऐसे लगता है कि हमने हेल्पिंग कॉलम लेके बनाया है। दोनों बात बराबर ही, बट ये थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे इसका, तब आप ऐसे यूज करना, अदरवाइज ऐसे आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? रिवर्स लुकअप क्लियर हुआ? रिवर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेफ्ट भी चलता है, राइट भी चलता है। ये वी लुकअप के रूल से नहीं चलता कि ये लेफ्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि ये वी लुकअप है ही नहीं, ये रिवर्स लुकअप है। रिवर्स लुकअप होता है इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन से। कितने लोगों के लिए नया है? कुछ लोग जो डेटा में थे आप लोग, तो उन लोगों को तो सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नया होगा। योगिता, कैन यू टेल मी योर एक्सपीरियंस? The reverse one was new for me. ओके 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 फाइन। मनोज जी सजल क्या बोलना चाहते हैं? Yes, sir. It was new for me. VLOOKUP तो किया था, पर this index and match वाला जो reverse भी जा रहा है ना, and it is smaller than VLOOKUP also अगर देखा जाए तो अब एब्सोल्युटली, उससे फार बेटर है ये, क्योंकि उससे far better है। आगे भी अगर आपको उसको ब्लॉक करना, उसको like we have to block that कोई टेबल, फिर उसको नेम या जो भी नेम दे रहे थे फिर, and here we can go left right without that much नेम problems and जो भी हो। नेम तो यहाँ पे भी दे सकते हाँ नेम दे सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, बट इट इजी देन VLOOKUP आई एम सेइंग। यस, इजी और मोर फंक्शनैलिटी है इसमें कि या पीछे भी चल सकता है। यस सर। तो इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी जो लोग न्यू, हालांकि इससे भी आगे का है हमारे पास लुकअप, लेकिन टाइम जो है बहुत लिमिटेड है अपने पास। मैंने बोला कि 20 घंटे की चीज को 6 घंटे में देना है, तो इतना देना है कि आप अप्लाई कर पाओ। अब इतना बता देंगे जल्दी जल्दी तो पता ही नहीं चलेगा, तो इतना तक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस सबको अप्लाई करना शुरू कर देना। नाउ मूव टू पाइवट टेबल। अब एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाइवट टेबल आप लोगों में से कितने लोग यूज करते हैं? पाइवट टेबल आप लोगों में से कितने लोग यूज करते हैं? हाँ, सजल, कुशा एंड कुंदन। चलिए, वेरी गुड। So my first question is, what is pivot? I was not using it. It was my old hand, raised hand. No problem. After 10 minutes, you will be able to create any type of pivot table. Don't Sure, worry. sir. Sure. Don't worry. So can I know something about pivot table? जिनको पता हो pivot table के बारे में, एक लाइन में कुछ बताएं pivot table क्या होता है? It is used to do data crunching. Okay. It helps in data analysis as well, if you want to get to the specific information. Great. Very nice. Very nice. Anything else? It gives a better representation of your data. Okay. This is again very good answer. अच्छा, चलिए, अगर हम ये सब बहुत स्टैंडर्ड वर्ड था जो आपने बोला, कि कहीं से उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि आपने सही नहीं बताया, बट जो एप्रोप्रिएट होता है, सो वी कैन से with the help of pivot table we can summarize or analyze our database. This is the up to mark, जो बोलते हैं बिल्कुल 100 पे निशाना, वो है कि with the help of pivot table we can summarize or analyze our database. Whether आपके पास डेटाबेस कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, नो मैटर कि कितना बड़ा है, करता क्या है? डेटा को समराइज करने का काम करता है। सो इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि पाइवट टेबल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले पाइवट टेबल के डेटा को सेलेक्ट कर लो। अब कई लोग सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है, आप कंट्रोल ए यूज कर सकते हैं। देखो, कंट्रोल ए के लिए भी दो लॉजिक होता है। अगर आपने ब्लैंक एरिया में कंट्रोल ए करेंगे तो इधर का डेटा और ब्लैंक दोनों चीजें आपकी सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपका कर्सर
किसी डेटा के अंदर हो तो कंट्रोल ए मतलब ओनली डेटा सेलेक्ट होता है। अब जब आप डेटा सेलेक्ट करते हो तो जो सबसे पहले हम लोगों को काम करना चाहिए, पाइवट टेबल बेशक आप पहले से बनाते हो, लेकिन आपको 2 4 5 चीजें इतनी ट्रिकी चीज सिखाएंगे अभी 10 मिनट्स के अंदर कि आपको लगेगा यस वेरी गुड। सो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट में पाइवट टेबल बनाने से पहले आपको टेबल पे क्लिक कर लेना चाहिए और ओके कर देना चाहिए। अब ये क्यों? क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा कि हमारा डेटा कोई फिक्स नहीं होता, ये तो बढ़ता ही रहेगा नीचे की तरफ। जैसे मैं एक नॉर्मल जैसे आप बनाते हो पहले वैसे बना लेते हैं, फिर उसका फंक्शनैलिटी दिखाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल। जस्ट यू हैव टू क्रिएट पाइवट टेबल। यू हैव 2 ऑप्शन, आइदर यू कैन क्रिएट न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग। हमेशा कोशिश करिएगा नई वर्कशीट में करने के लिए कि डेटा अलग हो, पाइवट अलग हो। सो दिस इज आवर डेटा एंड दिस इज आवर पाइवट। देखो पाइवट टेबल बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, बट यूसेज के हिसाब से आपके 20% काम को तो सिर्फ पाइवट टेबल कर देता है। सो पाइवट टेबल पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स निकलता है। इसी फील्ड को एक बार समझना है, आपका पूरा पाइवट टेबल क्लियर हो जाएगा। पाइवट टेबल को समझने से पहले, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने से पहले मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने। आज जो हमारे पास डेटा है जिसमें सेल्स पर्सन भी है, जिसमें हमारे पास क्लाइंट भी है, सिटी भी है, प्रोडक्ट भी है। कल के डेट में मैं आपसे पूछता हूं कि किस प्रोडक्ट का कितना टोटल सेल्स हुआ है। अगर आप फिल्टर यूज करेंगे तो 1 घंटा लगेगा इस सवाल का जवाब बनाने। मोर देन 1 आवर्स, यू कैन से मोर देन 1 आवर्स लग जाएगा अगर डेटा 20-25 हजार रहा तो। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि किस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स क्या है, ये एक रिपोर्ट बनाओ। क्योंकि आप लिखोगे एप्पल, फिर जाके फिल्टर करोगे, फिर सारे डेटा को सम करोगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर जाओगे माइक्रोमैक्स में, फिर लिखोगे, फिर मतलब दिस इज द कंटिन्यू प्रोसेस। आप फिल्टर लगाओगे, सम करोगे, फिर लिखोगे, फिर लिखोगे, सम इफ से भी जल्दी हो सकता है। सम इफ से भी जल्दी हो सकता है। आएंगे सम इफ करके। ये हो गया हमारा कि इसमें बहुत टाइम लग सकता है मैनुअल करने पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे पाइवट टेबल का यूज करें तो दिस इज जस्ट फॉर लेस देन 5 सेकेंड्स। ये बहुत हो गया, हमने बहुत बोल दिया ये 5 सेकेंड्स इस क्वेश्चन का। क्योंकि इसी चीज को तो समझना है, व्हाई पाइवट टेबल। हमने बोला था पाइवट टेबल, विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल वी कैन समराइज आवर डेटाबेस। समराइज का क्या मतलब होता है यहाँ पे? समराइज का मतलब होता है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझने से पहले अपने फील्ड को समझ लीजिए। देखिए इसमें आधे भाग में वही है जो आपके डेटा का हेडिंग है। यहाँ पे 4 पार्ट है, यानी 4 एरिया है। 4 एरिया मतलब रो, कॉलम, वैल्यू एंड फिल्टर। ध्यान देंगे, अगर मैंने बोला था कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ तो सिंपली देखो, प्रोडक्ट को रो में करोगे तो रो वाइज समरी बना दिया, और सेल्स को वैल्यू में। अब देख लेना, 2 चीजें क्लियर हो गया। रो मतलब होता है कि किसी भी चीज को रो में डालने का मतलब होता है कि रो वाइज समरी बन गई, और वैल्यूज में कैलकुलेशन के लिए कोई भी फील्ड को डालते हैं। जैसे सेल्स की कैलकुलेशन हमें देखनी थी कि किस प्रोडक्ट के कितने सेल्स हुए। अब आपको इसी में प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट को हटा दो, बाहर कर दो। सिटी वाइज आपको देखना कि कितना सेल्स है। देखो कितना सेकेंड लग रहा है रिपोर्ट बनने में, किस सिटी में कितने की सेल्स है आपके सामने रिपोर्ट। पर्सन वाइज रिपोर्ट देख रहा है, पर्सन को यहाँ डालोगे यहाँ। आई होप कितना इजी है वो तो आपने समझ ही लिया होगा कि पाइवट टेबल कितना इजी है। सिर्फ आपको इस फील्ड को ये चारों एरिया में यूज करना आ जाए तो पाइवट टेबल आपके लिए बहुत आसान है। अच्छा, अभी तक जो आपने देखा उसमें देखेंगे कि हमारी जो रिपोर्ट बनती है वो वर्टिकल बनती है। सिंपली क्या करेंगे, इस सेल्स पर्सन को अगर कॉलम में डाल देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बन जाती है। सो दिस इज नॉट वेरी कॉमन। क्या होता है कि सिटी को हमने यहाँ नहीं डाल के यहाँ डाल दिया, तो दोनों सेम ही है। ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट दोनों की विजुअलाइजेशन में फर्क है, ये थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। और इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली दिल्ली के नीचे वैल्यू, पटना के नीचे वैल्यू, नोएडा, ये थोड़ा सा अनप्रेजेंटेबल होता है। इसलिए ये चीजें कम यूज होती है और ये चीजें ज्यादा यूज होती है। यानी आप कॉलम वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हो कि रो वाइज देखना चाहते हो? रो वाइज देखना चाहते हो तो इसको रो में रखना, कॉलम वाइज देखना चाहते हो तो कॉलम में रखना,
वैल्यूज मतलब कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर सकते हो यहाँ पे। ये चीजें सबको समझ में आए? जो लोग नए हैं, क्लियर। इसमें ब्रिजेश जी ब्रिजेश जी जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है ना कि हम डाटा, एक हमने डाटा हमारा टेबल, एक हमने पाइवेट टेबल उसको लिंक किया, वो जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप आपने बताया था, एक बार रिपीट कर दे तो ये तो क्लियर है जो आपने अभी बताया। क्या चीज? जो फर्स्ट स्टेप मतलब हम जो पाइवेट टेबल जो क्रिएट कर, ये तो हमारा मेन डाटा जिसको आपने डाटा वर्कशीट रखा है, दैट इज अवर मेन डाटा। ओके, अब पाइवेट जो जिस कमांड से आपने पाइवेट टेबल को क्रिएट किया वो एक बार बताइए ठीक है। फिर से। जस्ट सेलेक्ट योर डेटा, Okay, with cursor in one of these. one insert, and the first one is pivot table. Okay, Once you click on OK, you will get the separate sheet for pivot table. fine. So pivot is ready for you, and here you have to set up your requirement. Your requirement is your requirement is salesperson wise sales report. So salesperson is now summarized and the sales price is now summarized. So this is report is ready. इतना आसान। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक प्रॉब्लम है। अब इस रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप रियल टाइम जॉब करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि 1000 के बाद 1000 में एक बंदा नहीं आएगा। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगली सेल्स नहीं होगी, अगली भी सेल्स होगी इसमें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, अब सेल्स ही बंद हो गया, 1000 के आगे जाएगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप रिफ्रेश करते हो तो ये डेटा अपडेट हो जाता है। देखिए कोई अपडेट हुआ नहीं हुआ, ये वाला डेटा देखेंगे अपडेट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अपडेट से रिलेटेड दो लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि जिस रेंज पे आपने पाइवट टेबल क्रिएट किया था, अगर इस रेंज में कल के डेट में कोई एडिटिंग हुई है, मैंने क्रॉस चेक किया बिल को, तो ये एक्चुअली जो ब्रजेश का सेल्स था वो एक्चुअली 8000 का नहीं था, ये 83000 का, एक जीरो डालना भूल गए मे बी बाय मिस्टेक। तो आपने डेटा तो ठीक कर दिया, बट सेल्स में कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उतना ही सेल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। So there is an option called refresh option. So you will get the updated reports. You don't have to do anything. Just right click, refresh it. You will get the refreshed updated data. फिर से एक बार दिखाता हूँ। अगर within the data, जिस डेटा में 1000 के अंदर बनाया था, वहां पे कहीं पे आपने चेंज करा, तो चेंज तो आपने मेन डेटा में किया, रिपोर्ट तो बॉस के साथ वेट होगी, तो बॉस का डेटा के पास जो सेल्स है वो तो ज्यादा होगा और आपका रिपोर्ट गलत बता रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, once you just represent your report finally, right, you can say in front of your team or something like that, then you have to just refresh the data, so you will get the updated report here. So एक ऑप्शन होता है रिफ्रेश, सिंपल, और एक होता है कि चलो अगर रिफ्रेश होता है तो यहाँ भी तो वही हुआ था कि कुछ डेटा ऐड हुआ, लेकिन रिफ्रेश का कोई फर्क नहीं दिखा। इसीलिए जब आपको ऐसा लगता हो कि डेटा कभी भी बढ़ सकता है, तब आप डायरेक्ट पाइवट टेबल नहीं बनाएंगे। तब क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करके पहले पाइवट में नहीं जाके पहले जाना पाइवट टेबल में और ओके करना। मतलब इससे क्या होगा, टेबल बन गया और फिर जाके पाइवट टेबल बनाना, मतलब 1 सेकेंड आपको और एक्स्ट्रा टाइम देना है। अब देखिए इस टेबल का क्या खासियत है। जैसे मैंने बोला सिटी वाइज सेल्स दो, तो देखिए सिटी वाइज सेल्स देने से हमारी अभी 3285 है लास्ट में, और कल के डेट में हमने हमारा डेटा थोड़ा इंक्रीज कर दिया, सेल्स थोड़ी इंक्रीज हो गई। ठीक है, हमने कुछ डेटा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर रहे थे, हमारी सेल्स इंक्रीज कर गई। अभी आप दे रहे थे कि इतने सारे डेटा का कोई अपडेट नहीं था इस पे और इस पे, लेकिन इस वाले सेट पे आपको अपडेट होगा क्योंकि ये बना है उसके करने के बाद। ये देखा आपने, अपडेट हो गया, ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक चेंज, जब भी कभी कोई डेटा नीचे डालेगा तो ऑटोमेटिकली राइट क्लिक का इफेक्ट इस पे पड़ेगा। देखो ये 58 पे चला गया, ये अभी भी 56 पे ही अटका पड़ा है, क्योंकि जब हमने पाइवट बनाया था उस समय डेटा डायनेमिक नहीं था, डेटा एक टेबल में कन्वर्टेड नहीं था। सो दिस इज कॉल्ड
कि जब भी कभी आप पाइवट टेबल आज के बाद बनाओ तो टेबल को पहले पाइवट टेबल वाला डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लो, तो वो डायनेमिक हो जाएगा, सब दिन आप ऐड कर सकते हो कहीं पे भी डेटा। चलिए ओके, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी शायद कुछ लोग यूज करते होंगे। यस सजल। लाइक फर्स्ट टाइम यू हैव सेड ना कि जो हमारा डाटा है ना उसको टेबल में फ्रीज कर लें, फिर उसके बाद पाइवट टेबल बनाए जिससे कि अपडेशन हो, राइट? मैंने बोला टेबल में कन्वर्ट करने का, वही मैंने बोला। जी जी, पहले जब हमने नहीं बनाया था तो ये अपडेट नहीं होता है, बाद में डेटा अच्छा ओके। फर्स्ट टाइम हमने टेबल नहीं बनाया था, वो सीधे सेलेक्ट करके ही बना दिया था। उसका रिएक्शन दिखाया और करने के बाद का रिएक्शन दिखाया। हाँ वो एक्चुअली सर नेट का इश्यूज था। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ये रिकॉर्डिंग भी। ओके हाँ, इसकी एक आध वीक में ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, आज वाली सेशन। तो ये है आपका जो डेटा हमारा क्या हो चुका है, डायनेमिक हो चुका है, डायनेमिकली हो चुका है। अब चलिए जो चीजें मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ कि वो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने पाइवट टेबल बनाया, ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जो हमें मंथली, डेली, क्विक, वीकली इस तरह के रिपोर्ट्स नहीं बनाती होगी। पाइवट टेबल के थ्रू आप 3 सेकेंड 4 सेकेंड में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट्स बना सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, देखो डेटा प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि जो डेटा अभी आप लोगों ने शेयर किया है ना उसमें बहुत लिमिटेड फील्ड है, उसमें बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बट हाँ, जो डेटा पे मैं सिखा रहा हूँ उसमें बताने और सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो अपने अपने डेटाबेस पे जैसे जैसे जिनके पास है। सो मैं यहाँ पे डेट फील्ड रखा है, डेट को मैं रो में रख रहा हूँ और देखेंगे सेल्स को मैंने ये रखा, तो देखिए एक रिपोर्ट हमारी बन के तैयार होगी। अगर कोई इस डेटा से पूछेगा कि ईयरली सेल्स रिपोर्ट क्या है, तो आप देख सकते हो कि 2020 का हमारा सेल्स सबसे स्ट्रॉन्ग सेल है। सिंपली इसी डेट वाले कॉलम पे, जो जहां पे ये डेट है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, देयर इज ए ऑप्शन कॉल ग्रुप। ग्रुप में जाना है आपको और यहाँ से सिर्फ मंथ सेलेक्ट कर लोगे, तो देखो मंथली सेल्स रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। कितना डायनेमिक है, कितना इजी है, वो आप एंड ऑफ द डे आप बता सकते हैं। ग्रुप में गए, हमने क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया, देखिए क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बन गया। हमने इसको ईयर कर दिया तो ईयरली बन गया। ईयर, क्वार्टर, मंथ तो है ही है, इसमें आपको डेज वाइज भी है। अगर आप चाहते हो कि 10 दिन के इंटरवल पे डेट बताए, तो डेज सेलेक्ट करके नंबर ऑफ डेज 10 कर देंगे। ये देखिए हर 10 दिन के इंटरवल पे क्या क्या सेल्स हुई है वो दिखाएगा कि पहले 6 तारीख को सेल हुआ था, उसके बाद 15 तारीख को हुआ है, 6 से 15 तारीख के बीच में ये हुआ है, 16 से 25 के बीच में ये हुआ है, फिर अगले 5 तारीख से 14 तारीख, हर 10 डेज के इंटरवल पे। बट ये दिस इज नॉट वेरी कॉमन, बट मंथली, क्वार्टरली, ईयरली आप चाहो तो तीनों इकट्ठा सेलेक्ट कर लो। देखो ये ऐसा दिखेगा कि 2015 के क्वार्टर 1 में ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, फिर क्वार्टर 2 में ऐसा सेल है, 3, फिर साल वार बदलेगा। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो आपने कॉलम समझ ही लिया था, एक रो था एक कॉलम था। कम टू द फोर्थ पार्ट। अगर आप चाहते हो कि फिल्टर यूज करें तो आप इसमें से कोई एक फिल्टर पे ले सकते हो। क्या हुआ, ऑल ईयर वाइज क्वार्टरली रिपोर्ट है, बट हमें अगर फिल्टर करना है सिर्फ 16 का देखना है तो 16 का रिपोर्ट देख सकते हो, 17 का देखना है तो 17 का रिपोर्ट देख सकते हो, 18 का रिपोर्ट देखना है तो 18 का रिपोर्ट देख सकते हो। दिस इज सो सिंपल। तो इसको डे वाइज, मंथ वाइज, वीक वाइज कुछ भी आप बना सकते हो, इसको बोलते हैं ग्रुप और अनग्रुप। यहां तक किसी को कोई डाउट है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो During the selection of seat, if there is a merge column, then how we can identify that? which column, which column? Merge. Merge column? No, you have to just unmerge that. Yeah. Because pivot table is not applying on the merge data. So you should first clean your data. जो मैंने पहले वर्ड बोला था ना कि डेटा इज इम्पोर्टेंट। Yes. डेटा के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले सूट करेंगे, तब वो हमारा बाकी के फंक्शंस अप्लाई होंगे। इसलिए फंक्शंस वगैरह हमने पढ़ा इतना कि सारी चीजों को हम देख पाएंगे।
ओके, सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ, अच्छा जो लोग पाइवट टेबल पहले से पता था उन लोगों को कुछ नया मिला है अभी तक या नहीं मिला? Yes, selection of table. सिलेक्शन Thing or something Yes, new. yes, this is new. आप बताएंगे नहीं, वो नया नया ही मिला। पाइवट टेबल हम लोगों ने एक फ्रेश इंसर्ट करा। हमने बोला ना, शुरू में 2 वर्ड बोले थे कि वी कैन एनालाइज और वी कैन समराइज डेटा। अभी जितने एग्जांपल थे सब समराइज डेटा का था। एनालाइज के ऊपर देखिए एक बहुत अच्छी चीज है, जब हमने क्या किया, पर्सन वाइज हमने सेल्स उठा लिया यहाँ से। आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको क्या करना है, सेल्स को बार बार इसमें ले जाना है, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना मर्जी उतनी बार, बट मेजरली 3 बार आप यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी तक चाहे 1 बार करो या 3 बार करो या 4 बार करो, सबको आंसर सेम ही निकलेगा ना कि प्रतीक का ये सेल है। लेकिन देखिए फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकेंड वाले पे आपको राइट क्लिक करना है। देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग। सो हियर यू हैव अ फॉर्मूला लिस्ट, यू कैन चूज वन ऑफ देम। हमने काउंट कर दिया, देखिए एक नई एनालिसिस हो गई कि हमारी जो 6 लाख की सेल है ना उसमें 102 प्रोडक्ट्स बिके हैं। काउंट भी दिखा रहा है। सेम उसी तरीके से राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, हमने एवरेज कर दिया तो सिटी वाइज या पर्सन वाइज हमें एवरेज पता चल रहा है कि प्रतीक का एवरेज सेल 6500 प्लस है, गणेश का 5200 प्लस है, इनका 5700 प्लस है। सो एवरेज भी निकल रहा है। अगर आप चाहो तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में एक मैक्सिमम सेल भी निकाल सकते हो। देखिए प्रतीक ने जो सबसे हाईएस्ट सेल करा है वो 83,010 रुपीज का किया है। मिनी ने 85,000 का सेल किया है। इन लोगों का इतना है। इसी तरीके से मिनिमम सेल भी वी कैन फाइंड आउट। एक कॉलम हमें और जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको एक बार और मूव कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो मेल भी लगा सकते हो, और ये किससे पॉसिबल हो रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग से। तो ये मेजरली ये 3 चीजें बहुत पॉपुलर है, बट जरूरत पड़ने पे ये 2 भी यूज कर सकते हैं आप। सो दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। आप देखो ये एक ऐसा रिपोर्ट बना है जिसमें सब कुछ आप देख सकते हो। पर्सन वाइज टोटल सेल्स क्या है, पर्सन ने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, उसका एवरेज क्या रहा, उसकी इसमें एक ये प्रोडक्ट फंक्शन भी था, ये भी जरा बता दीजिएगा, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में। प्रोडक्ट यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है, आप गुना हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है, तो गुना का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मेजरली ये 3 यूज होता है। प्रोडक्ट मिस होता है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं बनता, दिस इनटू दिस कर देगा तो कुछ और ही निकल आएगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं करेगा। प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, सपोज आई हैव अ क्वांटिटी, आई हैव अ प्राइस एंड यू वांट क्वांटिटी इनटू प्राइस, सो यू विल गेट द डेटा समथिंग। सर पर्पस एक्चुअली हमारा वही है, हम क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर है ना, इस वजह से मैंने पूछा था। नहीं वैसा डेटा होगा तो आप कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे हमारा है यहाँ पे आइटम है, सपोज मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आइटम है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास आइटम है और हमें अपने शोरूम के लिए इतने क्वांटिटी की जरूरत है। नहीं वो दैट आई अंडरस्टैंड, मैं ये समझना चाहता था पिवट में उसका क्या फायदा है। पिवट में एक वैल्यू फील्ड सेटिंग है प्रोडक्ट के नाम से। कोई फायदा नहीं है कि प्रोडक्ट से आप मल्टीप्लाई करके क्या देखना चाहिए, कुछ होता ही नहीं है। तो जो चीजें दे रखा है वो उस तरह का डेटा होगा तब आप उसका यूज करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे कि मैं दिखाऊं कि प्रोडक्ट का, यहाँ पे क्या होता है ना कि मेजरली एवरेज, सम और काउंट, ये 3 ज्यादा होता है पॉपुलर। जरूरत पड़ने पे मीन और मैक्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट में मान लिया जाए कि इतने सारे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता, एक होता है प्राइस वर्सेस क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में हम लोग प्रोडक्ट करवा सकते हैं। दैट इज द सिंपल। तो वो कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ज्यादातर लोग मैनुअली मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं। ज्यादा आसान है। कोई भी चीज है, अब जैसे गली में तो 4 व्हीलर लेके नहीं घूमेंगे ना, वहां के लिए तो 2 व्हीलर सही है। तो सिमिलरली कुछ चीजें जो बनी है ना वो मैनुअल ही कर ले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर उसमें जाके और फंसने वाली बात, ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अच्छा, एक ये चीजें शायद नहीं मिली होगी आपको, बट जो ये चीजें अब बताने वाला हूँ वो सबके लिए नया होगा। हमने तो 20,000 बच्चों को या प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है, 15 से 20,000 लोगों को, बट आज तक में शायद 3 लोगों ने जवाब दिया 20,000 लोगों में से। अब पता नहीं आप 28-30 लोगों में आप लोगों के पास जवाब है कि नहीं तो दिस इज न्यू लर्निंग फॉर यू। देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आपको एक पाइवट टेबल बनाना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि पाइवट टेबल
बनाना आप सीख गए, कैसे हम उस सारे फील्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करेंगे ये सीख लिया आपने। बट क्वेश्चन इज कि मेरे को जितने प्रोडक्ट है ना, ध्यान देंगे, कुछ ऐसा रिपोर्ट चाहिए। ध्यान देंगे, मेरे को एक सीट पे एक ही प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए। एक सीट प्रोडक्ट का चाहिए डिटेल। दूसरी एक और पाइवट टेबल बने, जैसे इसका नाम रख दोगे 1+, ताकि बॉस को समझ में आ जाए। बॉस ने ये बोला कि हमें हर प्रोडक्ट का अलग अलग सीट वाइज दो रिपोर्ट। इसको बोलते हैं सीट वाइज रिपोर्ट फॉर द डिफरेंट सीट या डिफरेंट आइटम। हमने बोला कि जितने आइटम है उतने सीट्स मेरे को चाहिए, 1+ का एक चाहिए। फिर एक और पाइवट बनाओगे, उसको फिल्टर करके LG करोगे, फिर एक चाहिए हमें, फिर एक उसका रीनेम करोगे। अगर सोचो कि 2000 प्रोडक्ट हैं आपके पास या 200 ही प्रोडक्ट है, तो कितने पाइवट टेबल की जरूरत पड़ेगी आप? जस्ट सिंपली मैं पूछ रहा हूँ कि कितने प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कितने पाइवट टेबल बनाना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर एक प्रोडक्ट का एक पाइवट टेबल चाहिए, जिसमें किस प्रोडक्ट का सेल किसने किसने कितने कितने का किया है, ये आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए बनाना है। अभी तो मेरा छोटा डेटा है, इसमें 6-7 ही प्रोडक्ट है, तो चलो 10 मिनट में आप बना दोगे या 15 मिनट में बना दोगे। लेकिन सोचो कि अगर 2000 प्रोडक्ट है तो कितना टाइम लगेगा इसके लिए? किसी के पास कोई लॉजिक है कि इसको और बहुत जल्दी क्विकली कर सकते हैं? अगर 2000 प्रोडक्ट हैं तो कम से कम 1 मिनट भी एक बार पाइवट टेबल में लगाएंगे। और चूंकि पाइवट टेबल भी बनाना है, फिर रीनेम भी करना है, फिल्टर पे भी चेंज करना है, ये 3 प्रोसेस में तो 1 मिनट लगेगा, तो 2000 मिनट हो गया। क्या 2000 मिनट में ये काम कर लेंगे आप या नहीं करेंगे? इसी शीट में कैन वी नॉट पुट स्लाइसर? स्लाइसर इज ए डिफरेंट थिंग। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने पूछा ना आपसे, फिर से क्वेश्चन कि प्रोडक्ट वाइज अलग अलग सीट बने। बॉस चाहता है आपको अलग अलग शीट पे ही चाहिए, अलग सीट पे चाहिए। दिस इज माय क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा तभी तो आप समझोगे कि उसको कैसे करेंगे। क्योंकि स्लाइसर इज ए फिल्टर, स्लाइसर से तो इसी शीट पे फिल्टर होता रहेगा। सो दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन वाज कि हमें हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सीट चाहिए। और ये पता है कि ये इतना बढ़िया ऑप्शन है पाइवट टेबल के अंदर कि हम लोगों को जानना चाहिए, कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे, किसी ने मैसेज कुछ किया है, बट मैं बोल रहा हूँ मैसेज नहीं करने के लिए। मैसेज में क्या होता है ना कि ये मैसेज फ्लैश करता रहता है। ओके, आइए, हमने क्या करना है उस चीज के लिए, वो सिंपल सा स्टेप्स है कि जिसके बेस पे आपको डिफरेंट सीट्स बनाना है उसको फिल्टर में डाल दो। मतलब हमें प्रोडक्ट वाइज सीट्स बनानी थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को कहाँ रख दिया, फिल्टर में। उसके बाद 2 छोटा सा स्टेप्स है, आपको एनालाइज में जाना है। पाइवट टेबल के एनालाइज में जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ऑप्शंस। इसमें 3 फंक्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होता है, ऑप्शंस, शो रिपोर्ट फिल्टर, और ये शो रिपोर्ट फिल्टर पे क्लिक करेंगे। किसी को डाउट कि ये कैसे आया? किसी को डाउट है कि कैसे आया? फिर से कर लेते हैं। अब पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, एनालाइज में जाना है। एनालाइज के सबसे शुरू में ऑप्शन होता है, इसमें 3 ऑप्शन और होते हैं, इसमें शो रिपोर्ट फिल्टर पे जाना है। बस उसके बाद ओके करिए, वो काम आपका हो जाएगा। जब तक आप चाय पी के आओगे तब तक आपके 2000 प्रोडक्ट के अलग अलग सीट्स की रिपोर्ट अलग अलग बन चुकी होगी। ये देखिए, सबके अलग अलग प्रोडक्ट बन चुका है जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। और ये 2000 क्या 5000 लोगों में से 1 आध लोगों को आता है, जबकि कितना आसान है ये ज्यादा जानना जरूरी है। डिपार्टमेंट वाइज मान लो बनाना है, प्रोडक्ट वाइज बनाना है, सिटी वाइज बनाना है। एक बार sorry, can you show it one more time? यस, ये चीज है ऐसा जो एक बार और करना ही चाहिए। सो जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पाइवट टेबल। माय बॉस वांट कि आप मेरे को ना सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट बनाओ। तो सिटी वाइज मतलब सिटी शुड बी इन द फिल्टर, और सेल्स पर्सन का नाम डिटेल में हो, और सेल्स की रिपोर्ट बनाए।
जैसे ये 3 सेटिंग करना है पाइवट टेबल के अंदर। ऐसा करने के बाद आपको एनालाइज में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेज करेंगे और ओके करेंगे, दैट्स इट। ये देखिए अलग अलग सिटी, दिल्ली का अलग बन गया, पटना का अलग बन गया, नोएडा कितना काम कर रहा है ये सोचो ना। ये आपको उतनी बार पाइवट भी बना दिया, सबका रिनेम भी कर दिया, सबका फिल्टर भी कर दिया, सब कुछ तो करके दे रहा है। आपको तो कुछ करना नहीं है, खाली स्टेप समझ गए तो। इसीलिए तो ये चीजें नहीं पता होता है लोगों को। तो सर डेटा अगर मैं अपडेट करता हूँ तो हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा सभी में जा करके? इट्स अ लेंदी वर्क। हाँ, नहीं, मेन चीज क्या होता है ना कि जो चीजें दी गई फैसिलिटी उस हिसाब से आपको डेटा पे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर हमें फाइनल स्टेज में अगर मेरे को ये लगता है कि हर एक 15 मिनट या आधे घंटे के बाद हमें रिफ्रेश करेंगे तो क्यों हम हर डेटा, मतलब हम नया क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि नया बनाने में 1 मिनट लगेगा, अलग अलग जाके रिफ्रेश करोगे तो आपको 20 मिनट लगेगा। हम नया क्यों नहीं बना देंगे? हमें लगता है कि सुबह में एक बार बनाया था 20 सिटी का रिपोर्ट और शाम में बहुत सारा अपडेट हुआ है, शाम में तो हम सब में जाके रिफ्रेश करेंगे। उससे अच्छा है कि एक पाइवट टेबल उस समय जनरेट करें। कितना सेकेंड लगता है? तो देखिए जहाँ इतनी वर्कशीट्स हैं, मतलब अगर हम नया बनाते हैं तो वो वर्कशीट्स रिप्लेस होंगी, रिपीट होगी। अब जैसे आपने अलग वर्कशीट क्रिएट की, दिल्ली, पटना, नोएडा, मुंबई, जयपुर, ठीक है। अब अभी न्यू आएगी सीट, रिप्लेस नहीं होती। Instead of refreshing, we need to create new sheets. That is better than. Yeah, that is better way. Otherwise, वो एक बार जरा ठीक है, वो आप करके दिखाएंगे। पुराना शीट्स डिलीट भी कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, डिलीट कर दो फिर बनाओ। अब जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ दिल्ली से लेके जयपुर तक के सारे सीट को डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद दोबारा से आपको ये चीजें करनी है। मान लो कुछ आपने काम करा होगा तो क्या होगा, डिजाइन में जाके इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आप 3 सेकेंड भी नहीं देना चाहते तो फिर बस पहले वाला ही ठीक था, जैसे चल रहा था करते रहो मैनुअल। अब 3 सेकेंड तो देना पड़ेगा आपको, और आधा मिनट डिलीट करने के लिए देना पड़ेगा। मिनट भी नहीं ले रहे हैं आप, तो ये तो देना ही पड़ेगा सर। ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि सब में जाके मैं फिर पटना को रिफ्रेश करूं, नोएडा को रिफ्रेश करूं। इससे अच्छा है कि इसको डिलीट कर लो, नहीं बना। लेकिन ब्रिजेश जी ये है कि अगर मान लीजिए सिटीज या प्रोडक्ट्स से अगर बहुत ज्यादा हुए, उस केस में ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है। ये बात अभी तो यहाँ 5-6 है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे सिटीज भी अपना 50 या 100, मैं आपको जस्ट आई एम करेक्टिंग यू, अभी 5 है तो 5 डिलीट करने, रिफ्रेश करने में 5 सेकेंड लगाओगे या 5 मिनट लगाओगे, तो 2000 रहेगा, तो रिफ्रेश करने में भी तो 2000 मिनट लगेगा। तो क्यों हम नया नहीं करें, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छी बात है ना कि 2000 रहेगा तो हमें 2000 सीट को डिलीट करना, 2000 सीट को रिफ्रेश करने के बजाय एक बार में हम जाएंगे, कॉपी बनाइए और उसको बना दीजिए। सारे रिफ्रेश की ऑटोमेटिकली अपडेटेड रिपोर्ट बनेगा ना। रिफ्रेश यहाँ पे मेरा ये कहना है कि जब कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, बड़ा डेटा हो, अब आपको रिफ्रेश पे डिपेंड नहीं होकर ये चीजें करना चाहिए कि रीस्टार्ट। कहा जाता है कि बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के बनाने से अच्छा होता है कि प्लेन बिल्डिंग पे जल्दी बिल्डिंग बने। इसमें 2 प्रोसेस होता है, पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ो फिर बनाओ। एक होता है कि बिल्डिंग पूरा लैंड हमारा खाली है उसमें बिल्डिंग, ना कि पहले आप रिफ्रेश करोगे, सबको डिलीट करोगे। इससे अच्छा है कि ये डेटा कॉपी कर लो, एक नई शीट बना दो, हमें तो रिपोर्ट डेली भेजना है सर। ठीक है। हाँ, एंड सर जिसका चाहिए ना, लाइक वी वांट सेल पर्सन या फिर जो भी चाहिए हमको डाटा, जैसे हमने बताया सिटी वाइज चाहिए, तो हमें फिल्टर में उसको रखना है ना। फिल्टर में रख के वी हैव टू गो इन ऑप्शंस, लाइक क्योंकि मेरा 10 है ना, तो उसमें ऑप्शंस में जाकर इट्स शोइंग ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर, या ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस एंड देयर इज शो रिपोर्ट, शो, हाँ शो, ओके ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन इन पाइवट टेबल। अच्छा, एक स्लाइसर भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो। ये भी आपको 10 ऑनवर्ड्स मिल जाता है। देखिए ये एनालाइज के अंदर ही एक स्लाइसर होता है। स्लाइसर कुछ भी नहीं है, जो भी आपके फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड्स को आप, जैसे प्रोडक्ट है, सिटी है, सेल्स पर्सन है, ये सब चीज मैंने, डेट है, ये सब चीज मैंने ले लिया। तो इस तरह का स्लाइसर आपके पास है। तो ये डैशबोर्ड बनाने के काम आता है। मतलब डैशबोर्ड मीन्स एक ही जगह से आप सब कुछ को कंट्रोल कर सकते। देखिए
नेम वाला तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं नेम को डिलीट कर देता हूँ। मैंने 3 स्लाइसर लिए। इसका फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे तो एक ही फिल्टर था, यहाँ पे ये सारे फिल्टर का काम करेगा। जैसे सारे बंदे का मैं चाहता हूँ दिल्ली का सिर्फ रिपोर्ट बताए, तो देखिए दिल्ली का रिपोर्ट बनाएगा, ये पटना का तो ये पटना का, ये नोएडा का नोएडा का। ऐसे फिल्टर क्लियर करेंगे तो ये पूरा दिखने लगेगा। अब मंथ वाइज जाओगे तो फरवरी का ये सेल है, अप्रैल का ये है, जून का ये है, यहाँ से क्लियर करेंगे ऑल दिखने लगेगा। प्रोडक्ट वाइज जाएंगे तो देखिए 1+ में इतने लोग हैं, LG वाले में ये सारे लोग हैं, वाले में ये लोग। इस स्लाइसर इज जस्ट लाइक अ मल्टी टेबल, simple dashboard kind of thing you can do, or dashboard you can say dashboard। तो ये कुछ चीजें हैं पाइवट में, छोटी छोटी सी चीजें जिसको आप अप्लाई करके ज्यादा अच्छे से सीख सकते हो। देयर इज ए वन वेरी लाइक स्मॉल थिंग बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस ने बोला कि भाई मिनी का सेल 66 लाख से ज्यादा का कैसे हो गया, उनको थोड़ा सा डाउट है, ये तो इतना ज्यादा सेल करती नहीं है, कैसे कर दिया। यानी ही वांट द डिटेल ऑफ द मिनी से। तब क्या करोगे, कुछ करना ही नहीं है। इस 6500 पे डबल क्लिक करोगे तो सिर्फ एक अलग से सीट बनेगा जो सिर्फ मिनी के लिए है, और इसमें देखेंगे सिर्फ मिनी की ही रिपोर्ट्स बनेगी, और इसमें पूरे एक एक दिन का सेल का अलग से डेटा बन जाता है। ये देखिए जब पाइवट टेबल का ऑप्शन है, शायद आप लोग यूज करते हैं। मैंने बोला मेरे को बिलीव नहीं हुआ या कि इतना कम क्यों कर दिया या कितना ज्यादा कर दिया। इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ सेपरेट सीट फॉर अभिषेक। ये देखिए अभिषेक के बारे में ही सिर्फ इस सीट को बनाया गया है डबल क्लिक करने से। ये अल्टीमेट ऑप्शन है पाइवट टेबल। ये दो चीजें जो लास्ट में बताया कि इन सबको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ये कैसे बताया था, लाइक नेम वाइज जो बताया था आपने अभी? डबल क्लिक अभी जो बताया इसमें जस्ट सिंपली डबल क्लिक करेंगे किसी भी वैल्यू। अच्छा ओके, यू विल गेट अ सेपरेट सीट फॉर दैट। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है, डबल क्लिक करने के बाद इस सीट का नाम बदल देना है। हाँ जी जी, बीच का सीट। इतना ही तो लगा टाइम, और क्या लगा। इससे क्या होगा कि हम किसी का